नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी राजस्थान जी के 9999 प्लस पी वाई क्यू एम सी क्यू कर रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज आप लोगों के लिए पटवारी है, ग्राम सेवक है, चतुष्टय कर्मचारी है, रीट है, वरिष्ठ अध्यापक है या अपने सेट एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर ये सीरीज एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। क्योंकि दोस्तों, हम पीवाई क्यू क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आपको पता है कि हमें उस पैटर्न का पता लग जाता है कि जिस पैटर्न से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों, हम अभी जो हमारा पोस्ट सेक्शन है, यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है, उस पोस्ट सेक्शन में भी हम अभी डेली कम से कम 15-20 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से भी क्यूज को कर सकते हो। दोस्तों, यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है, क्या दोस्तों, यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्विज मोड के अंदर क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। दोस्तों, अगर किसी को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, राजस्थान जी के 9999 प्लस पी वाई क्यू एम सी क्यू। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। दोस्तों, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बताओ, बीकानेर के जूनागढ़ के किले पर देखो दोस्तों, जो अपना बीकानेर है, बीकानेर के जूनागढ़ के किले पर दरवाजे, जो किले का दरवाजा है वहां पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थापित है? हाँ बताओ, दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थापित है? बताओ भाई, क्या जयमल फत्ता की है, राव दलपत सिंह कर्ण सिंह की है, गोरा बादल की है या बेरोजी कल्ला जी की है? बताओ मुझे, किन की मूर्तियां स्थापित है? ये हमारा जो रीट एग्जाम हुआ था दोस्तों, रीट एग्जाम 2022 कब हुआ था? ये 26 फरवरी 2023 को हुआ था ये। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थापित है? दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयमल फत्ता। किसकी मूर्ति स्थापित है दोस्तों? जयमल और फत्ता की मूर्तियां। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, अब हमने जूनागढ़ देखा है तो जूनागढ़ के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अगर चाहता तो पीवाई क्यू एमसीक्यू ऐसे ही करवा देता, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को साथ साथ आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, इसी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ा देता हूँ। ये अपना जूनागढ़ का किला है, कितना शानदार किला बना हुआ है, कभी जाओ तो देख के जरूर आना। तो जूनागढ़ किला ये धानवन दुर्ग, भूमि दुर्ग एवं पारिक दुर्ग है। धानवन दुर्ग क्या होता है? जो रेगिस्तान के अंदर होता है, भूमि दुर्ग और पारिक दुर्ग है। ठीक है, ये 1589 ईस्वी में महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग की नींव रखी। बताओ, जूनागढ़ दुर्ग की नींव, देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, बीकानेर दुर्ग की नींव कब रखी? 1589 ईस्वी में किसने रखी? राय सिंह ने। तो दूसरा क्वेश्चन से ये बन गया कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? जो हमारा राय सिंह ने रखी। ठीक है, इसकी आकृति जैसे कोण है, चतुर्भुजाकार है, लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण से लालगढ़ भी कहा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन तो ये बन गया कि लालगढ़ का किला किसे कहा जाता है? जूनागढ़ के किले को लालगढ़ का किला भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे लालगढ़ का किला भी कहा जाता है। हमारे 3 प्रश्न बन गए। और इसे कर्णपोल, इसके जो प्रवेश द्वार होते हैं ना, है ना, बाहरी तो कौन कौन से? कर्णपोल और चांदपोल। बाहरी जो अपने इसके जूनागढ़ किले के जो बाहरी पोल है वो क्या होते हैं? कर्णपोल और चांदपोल है। और भीतरी पोल कौन कौन से हैं? दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल और सूरजपोल और ध्रुवपोल। ठीक है, सूरजपोल पर राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, और राजा राय सिंह की प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता। ठीक है, तो ये अपना चौथा पोल क्वेश्चन भी बन सकता है कि राय सिंह प्रशस्ति। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कौन सा बन गया हमारा? राय सिंह प्रशस्ति कौन है? जेता। ठीक है दोस्तों, राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता। सूरजपोल दरवाजे के दोनों तरफ 1567 मतलब चित्तौड़ का साका हुआ था 1567 ईस्वी में। वीरगति पाने वाले जयमल मेड़तिया व उसके बहनों आमेर के राव फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है। कहां पर स्थित है? जूनागढ़ के किले पर। ठीक है, सूरजमोल। अब ये देखो, जयमल फत्ता का संबंध कहां से है? ये पांचवा क्वेश्चन अपना बन गया कि जयमल फत्ता का संबंध हमारे चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से। जयमल फत्ता का संबंध चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से। और वहाँ के जो जयमल फत्ता थे वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित थे, तो उनकी मूर्ति हमारे जूनागढ़ में स्थित है। दुर्ग की प्राचीर बहुत सुदृढ़ है तथा उनमें 37 बुर्जें बनी हुई है। ठीक है, राजपूत मुगल स्थापत्य शैली का समन्वय है। उपनाम जमीन का जेवर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगा लेना इससे,
इसे सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे दोस्तों, जमीन का जेवर लालगढ़ दुर्ग और राठी घाटी का किला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि जमीन का जेवर किस किले को जाना जाता है। तो हमारा ये छठा क्वेश्चन बन गया कि जमीन का जेवर, और सातवां क्वेश्चन राठी घाटी का किला कौन है, हमारे जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का जो किला है वो हमारे जमीन का जेवर और राठी घाटी का किला के नाम से जानते हैं। ठीक है। दुर्ग के अनूप महल में शासकों का राज तिलक होता था। दुर्ग के स्थानीय जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, अनूप संग्रहालय, फूल महल, चंद्र महल, लाल निवास, छत्र महल, गंगा निवास, दलेल निवास और रतन निवास दुर्ग के कुछ दर्शनीय स्थल है। ठीक है दोस्तों। दुर्ग में 2 कुएं हैं, रामसर और रानीसर। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना कि रामसर और रानीसर कुआं कहां स्थित है। रामसर और रानीसर कुआं कहां स्थित है, अपने जूनागढ़ में। ठीक है दोस्तों। रामसर और रानीसर कुआं का संबंध किस किले से है। रामसर और रानीसर कुआं कहां स्थित है, ये हमारे जूनागढ़ जो किला है बीकानेर में वहां स्थित है, जिसे हम जमीन का जेवर और राठी घाटी का किला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कितना शानदार किला बना हुआ है, कभी जाना हो आपको लोगों का तो आप लोग यहाँ पे देख के जरूर आना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दुर्ग के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। दुर्ग के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या है दोस्तों, मंदिर है, जिसमें सिंह पर सवार गणपति हेरम गणपति का दुर्लभ प्रतिमा स्थित है। राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है बताओ मुझे। ऐसा कोई किला राजस्थान का जिसमें लिफ्ट लगी हो, वह कौन सा है दोस्तों, अपना जूनागढ़ का किला। ठीक है। जूनागढ़ के संबंध में दीनानाथ दुबे की उक्ति है, दीवारों के कान होते हैं पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती है। जूनागढ़ दीवारों तो जो जूनागढ़ के किला है वहां के कथन क्या है दोस्तों कि इसके जो दीवारें हैं वो बोलती दीवारें हैं, है ना। दीवारों के तो कान होते हैं पर जो जूनागढ़ की दीवारें हैं वो बोलती दीवारें हैं। दुर्ग वास्तव में आगरा के दुर्ग से मिलता जुलता है, यानी पर आगरा का दुर्ग कौन सा है, ताजमहल। ठीक है, तो वहां से मिलता जुलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया बताओ मुझे दोस्तों, किसने करवाया। देखो बीकानेर के जूनागढ़ कहाँ, बीकानेर में। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। ठीक है, किसने करवाया। ये हमारा लेब असिस्टेंट एग्जाम हो रखा है, एक लेब असिस्टेंट। ठीक है, दूसरा हमारा हो रखा है कांस्टेबल एग्जाम। तीसरा हमारा हो रखा है जेएसए केमिस्ट्री। ठीक है, और चौथा हमारा जूनियर प्रशिक्षक। ठीक है दोस्तों, 4 एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर चुका है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। राव भिखा ने करवाया था कि नहीं, रावमल ने नहीं, ये हमारे जैत सिंह ने करवाया। नहीं दोस्तों, जैत सिंह ने भी नहीं करवाया। इसका निर्माण हमारे महाराजा राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, हमारे महाराजा राय सिंह ने। ठीक है, महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों आगे देखते हैं। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। बीकानेर किले का पुराना नाम कौन सा है दोस्तों। ये हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर। उसमें एक क्वेश्चन आ रखा दोस्तों कि जूनागढ़ के किले का पुराना नाम कौन सा था। क्या चिंतामणि था, लालगढ़ का किला था, करणचंद किला था या तारगढ़ का किला था। हमने भी देखा था कि बीकानेर के किले का नाम क्या था दोस्तों, लालगढ़ का किला। ठीक है, हमने क्या देखा था अभी, बीकानेर के किले का नाम क्या है, लालगढ़ का किला। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ स्थित। अरे अभी देखा हमने, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है। ये हमारे जो पशु परिचर होता है, पशु परिचर बोल सकते हैं, ये एनिमल अटेंडेंट। ठीक है, पशु परिचर एग्जाम हुआ था और हमारे लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम होता है 2018 में हुआ था। उन दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि बीकानेर जो जूनागढ़ किस शहर में स्थित है। जयपुर में है नहीं, कोटा में नहीं, बाड़मेर में नहीं, ये हमारे बीकानेर में स्थित है। जो हमारे जूनागढ़ का किला है वो हमारे कहाँ स्थित है दोस्तों, बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया भाई बसंती नामक किले का निर्माण, किसने, बसंती किले का, बसंती किले का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया भाई निर्माण, बताओ मुझे। देखो दोस्तों, ये हमारे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसमें आ रखा, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2017 में। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि जो बसंती नामक किला है, कौन सा किला, बसंती।
उस किले का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, राणा प्रताप ने करवाया था, कुंभा ने करवाया था, महाराणा तेज सिंह ने करवाया था, या बिसल देव ने करवाया था? आप लोग बताओ भाई, किसने करवाया? कमेंट तो कर ही सकते हो आप। बताओ भाई, इस किले का निर्माण, जो बसंती किला है, उस किले का निर्माण हमारे कुंभा साहब ने करवाया था, महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। किसने करवाया? कुंभा जी ने। ठीक है, अब देखते हैं कुंभा जी के बारे में। देखते हैं कुंभा जी। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग देखो कितना शानदार बना हुआ है, किसी कोई जाए तो देख के जरूर आना। ठीक है, यह है मेरवाड़ मारवाड़ सीमा पर राजसमंद जिले में गिरी दुर्ग। तो पहला ही पता लग गया क्वेश्चन कि यह कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, कुंभा ने। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक? कुंभा ने तो इसका निर्माण करवाया था। दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग के ध्वजा अवशेषों पर शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया। तो इस दुर्ग का जो मंडन कौन है, शिल्पी कौन है इसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी बताओ मुझे। मंडन। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन। इसका निर्माण 1458-48 से 58 के मध्य हुआ। इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से? औरट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल। इसके ये क्या है? पोलों के नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि इस किले का उपनाम क्या है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के पहले भी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं भूलना है। मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से किस किले को जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन है? कुंभलगढ़। मत्स्येंद्र, एस्ट्रुकन, कुंभल मेरू और कमल मीर के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग को अपन जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह परावली पर्वत की 13 चोटियों से घिरा हुआ दुर्ग है। किससे घिरा हुआ दुर्ग है भाई? 13 चोटियों से। इस दुर्ग की लंबाई 36 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। मतलब इतनी चौड़ी है, कम से कम 20, 25, 25, 30 फुट चौड़ी है, ताकि उस पर 8 घुड़सवार लोग चल सके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो हमारे टोड साहब है, टोड साहब ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा? टोड साहब ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इसकी दीवारें सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगूरों के विचारों से एस्ट्रोकन से की है। मतलब जो कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की है? एस्ट्रोकन से की है। टोड साहब ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की है? एस्ट्रोकन से की है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकता है कि एस्ट्रोकन की तुलना किस दुर्ग से की जा सकती है? कुंभलगढ़ दुर्ग से की जा सकती है। अपने टोड साहब ने एस्ट्रोकन की तुलना किस दुर्ग से की है? कुंभलगढ़ दुर्ग से की है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रोकन की संज्ञा किसने की? किसने दी? अपने टोड साहब ने। ठीक है, इस दुर्ग में झालीबाव की बावड़ी, कुंभा स्वामी, विष्णु मंदिर, मामादेव तालाब, झाली रानी का मालिया, अन्य स्मारक भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेना दोस्तों कि झालीबाव की बावड़ी, कुंभा स्वामी, विष्णु मंदिर, मामादेव तालाब, झाली रानी की मालिया आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक स्थित है। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इस वहां पर स्थित है। कहाँ के दोस्तों? उड़ना राजकुमार होता है ना, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज की छतरी भी यहाँ स्थित है, जिसे 12 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं। 12 खंभों की छतरी के नाम से किससे जानते हैं? बताओ मुझे। उड़ना राजकुमार की छतरी को। ठीक है, उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज की छतरी। ठीक है, पृथ्वीराज की छतरी या को अपन उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज को क्या बोल सकते हैं अपन? उड़ना राजकुमार। उसकी छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे अपन 12 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कटारगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट, कटारगढ़ अपने। ठीक है दोस्तों, ये अपना कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो ये भी हो गया। पहला क्वेश्चन तो कि अपना कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और दूसरा, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? अपने कटारगढ़ में हुआ था। राणा कुंभा के पुत्र उदा ने कटारगढ़ में ही कुंभा की हत्या की। अब बताओ कुंभा की हत्या किसने की थी?
राणा कुंभा के पुत्र उदा ने। तो यहाँ पर सबसे तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि कुंभा की हत्या किसने की? उदा ने की। कटारगढ़ में ही झाली रानी का मालिया महल बना हुआ है जिसे बादल महल कहते हैं। तो बादल महल के कहाँ स्थित है बताओ मुझे? बादल महल अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे अपन झाली रानी का मालिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में देखो, सबसे अबुल फजल के बारे में ये क्वेश्चंस भी हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है दोस्तों, कि इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई, यह बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। पीछे सर की पगड़ी गिर जाती है, क्योंकि ये कुंभलगढ़ का दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सर जो नीचे से देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रख लेना। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। क्या कहा था? कि ये उतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। ये हेमकोट नील हिमवंत वांद माधवन पहाड़ियों में निर्मित दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग से ही महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग से ही महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी की थी। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? अरे अभी अपन ने बताया था। देखो ये क्वेश्चन 5 एग्जाम में आ चुका है। एक तो कौन सा अपना सेट एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें आ चुका है। अपना ये लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ था, लाइब्रेरियन एग्जाम 2022 में, उसमें आ चुका है। ये अपना पीटीआई एग्जाम हुआ था, पीटीआई 2022 में, उसमें आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो कितनी के एग्जाम में आ चुका है यार। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे क्या? मुझे बताओ पहले तो। चौथा क्वेश्चन ये अपना जूनियर इंजीनियर, उसमें 2020 में आ चुका है। और पांचवा अपना नमक निरीक्षक, ठीक है, 2018, इसमें भी क्वेश्चंस आ चुका है। दोस्तों आपको लोगों को पता ही होगा कि इतने एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है, तो क्या आप लोग इस प्रश्न को छोड़ सकते हो क्या? नहीं, आप लोगों को इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई? इस प्रश्न को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड। झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ स्थित है बताओ मुझे? कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं, कागौन नहीं, ये हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। झालीबाव की बावड़ी और मामादेव हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई यहाँ तक? अब अपन आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक दोस्तों कौन था मुझे बताओ? ये हमारा जो रीट मेंस एग्जाम हुआ था, रीट मेंस, ठीक है, 26 फरवरी 2023 को, कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक, प्रारंभिक स्टार्टिंग में, बाद में तो कुंभा बन गया, पर प्रारंभिक कौन था? ये संप्रति। प्रारंभिक संस्थापक कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का? संप्रति। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? और देखो कितने एग्जाम, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। पहला एग्जाम कौन सा है? रीट मेंस, रीट में आ रखा है। देखो पहला एग्जाम अपने रीट में आ रखा है, रीट मेंस में आ रखा है। दूसरा आ रखा है अपने जेईएन एग्जाम में आ रखा है। तीसरा अपना रीट कौन सा? 2023 वाली। जेईएन एग्जाम कौन सा? 2020 वाला। ये अपना जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, उसमें भी आ रखा 2019 में। चौथा अपना जो अपना एलडीसी एग्जाम था उसमें आ रखा है। पांचवा अपना स्कूल लेक्चरर। छठा अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। सातवां अपना स्कूल लेक्चरर। ठीक है, वो सातों एग्जाम में आ रखा। देखो दोस्तों 2 3 4 5 6 7 एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ दोगे तो आप लोगों का नंबर कैसे आएगा? ठीक है, इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करवाऊंगा विद डिटेल थ्योरी। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? बताओ मुझे, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था मुझे बताओ? मांडन। कौन था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मांडन। ठीक है, गोविंद जी नापा पूजा ये नहीं थे। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था दोस्तों? मांडन। निम्नलिखित में से राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से कौन संबंधित है बताओ मुझे?
राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से कौन संबंधित है? राणा कुंभा। राणा कुंभा कुंभलगढ़ से संबंधित है, ठीक है। ये हमारे कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है। वहां ये क्वेश्चन आ चुका है। कांस्टेबल परीक्षा 6 नवंबर 2020 को इसका एग्जाम हुआ था, कांस्टेबल एग्जाम 2020 में। तो हमारे ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है राणा कुंभा, ठीक है। आगे देखते हैं। अबुल फजल ने भी अपन ने देखा था कि किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह उतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। यह हमारे किसके बारे में कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि नहीं? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में भी नहीं। ये हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर हमारे सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है, ये हमारे जेईएन एग्जाम हुआ था, जेईएन सिविल है ना, जेईएन सिविल डिग्री 2020, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई हमारे पता है हमको 36 किलोमीटर होती है, तो ठीक है, ये तो हमारे पता है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? बताओ मुझे। अचलगढ़ बताओ। ये हमारे पहला क्वेश्चन हमारे जूनियर इंजीनियर 2020 में आ रखा है ये, ठीक है। दूसरा ये हमारा जेएस एग्जाम होता है एक बायोलॉजिकल, ठीक है। ये हमारे 2019 में दोनों एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, ठीक है। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि अचलगढ़ जो हमारा अचलगढ़ जो किला है वो कहाँ स्थित है? अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? बताओ अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? एक मिनट रुकना। अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? मुझे बताना आप लोग कि अचलगढ़ का किला हमारे कहाँ स्थित है? बताओ। उदयपुर में नहीं, राजसमंद में नहीं, चित्तौड़गढ़ में नहीं। जो हमारा अचलगढ़ का किला है वो हमारे सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ना मत कि अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। अब देखो अचलगढ़ के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, मैं सिरोही में है तो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा। देखो अब देखो किले थे उस समय, जो छोटे छोटे किले भी थे, है ना, छोटे छोटे किले थे। तो उन देखो बहुत छोटा किला बन रखा है तो, है ना। परमार शासकों द्वारा 9वीं सदी में आबू सिरोही में निर्मित गिरिदुर्ग, तो ये पहला आ गया कि परमार शासक थे। वो कौन सा दुर्ग है? ये गिरिदुर्ग है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू को हिंदू ओलंपस देव पर्वत कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू को हिंदू ओलंपस या देव पर्वत कहा है, ध्यान रखना। परमारों की राजधानी चंद्रावती थी। क्या थी दोस्तों? चंद्रावती थी। 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण, महाराणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण क्या किसका करवाया गया दोस्तों? हमारे अचलगढ़ दुर्ग का करवाया गया। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल और भैरव पोल के नाम से जानते हैं। दुर्ग में दर्शनीय स्थल अचलेश्वर महादेव का मंदिर, मंदाकिनी कुंड, सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, और ओखार रानी का महल भी हमारे सिरोही में स्थित है। भंवराथल नामक स्थान का संबंध इसी दुर्ग से है। किसका संबंध स्थित है दोस्तों? भंवराथल जो हमारे स्थान है उसका संबंध भी हमारे सिरोही से स्थित है, जहां आक्रमणकारी महमूद बेगड़ा एवं उसके सैनिकों पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। किसने आक्रमण किया था दोस्तों? मधुमक्खियों ने आक्रमण किया था। इस दुर्ग के पास ही भरथरी की क्या है दोस्तों? गुफाएं हैं, ठीक है दोस्तों। भंवराथल नामक स्थान का संबंध इस दुर्ग से है, जहां पर आक्रमणकारी महमूद बेगड़ा एवं उसके सैनिकों पर मधुमक्खियों ने हमला किया था। देखो अचलगढ़ सिरोही हमारा किला बना हुआ है, ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, अभी अपन ने देखा था, ठीक है। बस दोस्तों ये हमारा जो सेट एग्जाम है, सेट परीक्षा 10+2 में, यानी अपने 12th बेस एग्जाम होता है उसके अंदर 2023 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था 4 फरवरी, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है। तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताओ मुझे कहाँ स्थित है भाई? सिरोही में स्थित है अचलगढ़ दुर्ग। तो कहाँ स्थित है? सिरोही में। और सिरोही में क्या स्थित है? माउंट आबू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? बताओ मुझे भाई। कुंभलगढ़ दुर्ग तो पता है हमको, कुंभलगढ़ दुर्ग तो हो गया होगा, बसंती दुर्ग भी हो गया होगा, मचान दुर्ग भी हो गया होगा, पर गागौन का किला झालावाड़, ये कहाँ? झालावाड़,
आहू एवं कालसी नदियों संगम पर जल दुर्ग, ठीक है, जल दुर्ग इसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जल दुर्ग, ये हमारे जो लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था, लैब असिस्टेंट 2022 को, और हमारे जो एचएम एग्जाम हुआ था, एचएम एग्जाम 2018 में भी ये क्वेश्चंस आ रखा है दोस्तों, कि लैब असिस्टेंट 2022 में आ रखा है, और हमारे 2 सितंबर 2018 को प्रधानाध्यापक एचएम का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चंस आ रखा है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? गागरोन का किला हमारे कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ का जो किला है सिरोही में, अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? सिरोही में, माउंट आबू अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्टर एग्जाम इसका हुआ था 6 नवंबर 2022 को, सेकंड शिफ्ट के अंदर। अधीक्षक उद्यान जो हमारे गार्डनिंग से संबंधित है, 28 जुलाई 2021 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है। जूनियर इंजीनियर एग्जाम नॉन टीएसपी कृषि 25 मई 2016 को हो चुका है, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अचलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह ने नहीं, महाराणा प्रताप ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, और महाराजा राज सिंह ने भी इसका निर्माण नहीं करवाया था, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अचलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसका निर्माण करवाया था इसने? अचलगढ़ के किले का, ठीक है दोस्तों। अचलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से जाना जाता है? किस किले को, है ना, किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से जाना जाता है? जो हमारे ये सेट ग्रेजुएशन एक बार एग्जाम हुआ था, सेट ग्रेजुएशन लेवल वाला 28 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। सेट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि सोनार किला या स्वर्ण किला, सोनार या स्वर्ण किला के नाम से किस किले को जाना जाता है? बताओ मुझे भाई। जालौर के किले को जाना जाता है, गागरोन किले को जाना जाता है, जैसलमेर के या आमेर किले को जाना जाता है? तो ये हमारा जो जालौर किले को नहीं जाना जाता है, गागरोन को भी नहीं और आमेर को भी नहीं, जो हमारा जैसलमेर का किला है उसे अपन सोनार का किला या स्वर्ण किला के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारा जैसलमेर का किला है उसे अपन सोनार के किले को सोनार का किला या अपन स्वर्ण किले के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो सोनार किला का शानदार किला बना हुआ है दोस्तों, कभी जाना हो तो जाके जरूर आना, ठीक है। सोनार किला अपने कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो पहला ही क्वेश्चन अपना बन गया कि ये कहाँ स्थित है दोस्तों? अपने जैसलमेर में, ठीक है। भाटी वंश के शासक राव जैसल द्वारा निर्मित त्रिकूट पहाड़ी पर 1155 ईस्वी में निर्मित। तो देखो पहला क्वेश्चन तो बन गया कौन सा, कि जैसलमेर किले कहाँ स्थित है, सॉरी सोनार किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ स्थित है ये? त्रिकूट पहाड़ी पर, ठीक है, जैसलमेर में स्थित है, और ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। और किसने निर्माण करवाया था? ये राव जैसल ने करवाया था। इसकी आकृति त्रिकोटाकार होती है, और ये धानवन श्रेणी, धानवन मतलब रेगिस्तान, ठीक है। दुर्ग का निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने पूर्ण करवाया था, ठीक है। यहाँ पर 99 बुर्ज है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग के नाम से किस किले को जानते हैं अपन? अपने जैसलमेर के किले को अपन सर्वाधिक बुर्जों के नाम से जान सकते हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा? अपना जैसलमेर का किला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे इंपोर्टेंट लगा सकते हो कि पहला तो इस किले का जो सोनार किला है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। निर्माण राव जैसल ने करवाया था, ठीक है। और ये हमारा धानवन श्रेणी का दुर्ग है, और ये सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, ठीक है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण ही ये क्या है दोस्तों? सोने जैसे चमकता है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण ये क्या है दोस्तों? पीले पत्थरों से निर्मित। देखो पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण क्या है? सोने जैसा चमकता है, तो इसलिए क्या बोल दिया? सोनार का किला बोल दिया। यहाँ पर प्रचलित कहावत क्या है? घोड़ा कीजिए काट खा, पक पीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जेसाण। जेसाण मतलब जैसर। वापस बोल देता हूं मैं, घोड़ा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे जेसाण। ये हमारे जैसलमेर किले के बारे में कुछ प्रसिद्ध कहावत है। इस दुर्ग में संबंध में अबुल फजल की उक्ति है कि ये ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए जो अपना टांगड़ा है ना, पत्थर का भाटा का चाहे भाई भाटा का, क्योंकि बटा जो रेगिस्तान है ना, बट रेगिस्तान में तपती धूप के अंदर आप बाटा का जो पैर रेवन है वे काम दे सके। ये में आप नॉर्मल पग काम कौन देवे, ठीक है, क्योंकि गर्मी पड़े और गर्मी में काई है दोस्तों पग तप जावे, ठीक है। तो कई बोले है अपना एक जैसलमेर किला के बारे में अबुल फजल की ऐसा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए भाटा के टांगा होने चाहिए, पत्थर के टांगा होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखा अपा।
सोनारगढ़ जैसलमेर जो किला है जो चूने का प्रयोग किए बिना पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। मतलब देखो पहले आप लोग पता है कि जब जैसलमेर किला का निर्माण हुआ था उस समय सीमेंट तो थी नहीं, तब क्या था? चूना। तो ये चूने का निर्माण किए नहीं, चूने का प्रयोग तो इस किले में हुआ ही नहीं, ये पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। ये जो किला है ना पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि एकमात्र ऐसा किला कौन सा है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। बताओ मुझे। जैसलमेर का किला, ये जैसलमेर किलों को अपन किस नाम से जानते हैं? सोनारगढ़, गोहरागढ़, त्रिकुटगढ़ एवं उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी इस किले को जानते हैं दोस्तों। सोनारगढ़, ये सोनगढ़, गोहरागढ़, त्रिकुटगढ़ एवं भट्ट उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से जानते हैं। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, पहला कौन है भाई? चित्तौड़ आबरा। आबरा चित्तौड़ का किलो ने क्या बोला आपका सबसे पहला लिविंग फोर्ट, यानी कि जहां पर जो जनता भी निवास करती है उसे लिविंग फोर्ट बोलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ को पहला स्थान दे रखा है और सोनारगढ़ किला जो अपना कहाँ जैसलमेर में उसको सेकंड स्थान दे रखा है। दुर्ग का घाघरा नुमा धुरा परकोटा है, इसे स्थानीय लोग पाड़ा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पाड़ा के नाम से। इसके प्रवेश द्वार अक्षय पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और हवा पोल। देखो जैसलमेर का किला जो कितना शानदार बना हुआ है दोस्तों, कितना शानदार। ठीक है, आगे देखते हैं। शीश महल दुर्ग में महारावल अक्षय सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास है। दुर्ग के भीतर जैसल कुआ प्राचीन पेयजल स्थल स्थित है। ढाई साके, जैसलमेर में देखो ढाई साके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ढाई साके, यानी ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध कौन है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला के लिए प्रसिद्ध कौन है? अपना जैसलमेर दुर्ग, ये सोनार किला। ठीक है, कब हुआ था? पहला साका तो 1308 से 1312 से 1313 के मध्य हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था पहला तो। दूसरा फिरोज शाह तुगलक व रावदुदा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो दो साके तो हो गए, पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा अपने फिरोज शाह तुगलक और रावदुदा के मध्य, और तीसरा जो अर्ध साका हुआ था, वहां पे अर्ध साका हुआ था कंधार के अमीर अली के आक्रमण के समय। उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? राव लोणकरण थे। यहाँ पर केसरिया हुआ पर जौहर नहीं हुआ, जहां पर केसरिया तो हुआ पर औरतों ने जौहर नहीं किया। ठीक है, इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार जिनभद्र। क्या दोस्तों? इस दुर्ग में सबसे हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार कौन क्या है दोस्तों? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ में आ चुका है कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने करवाया था। ये पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, और यहाँ पर ढाई सके हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था? भाई किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था? भाई ये अपना MVSI 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें एग्जाम आ रखा है। उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था? किसका करवाया था बताओ? बीकानेर किले का करवाया था क्या? नहीं। बटनेरी किला, हनुमानगढ़ नहीं, सोनार किले का निर्माण करवाया था राव जैसल ने। सोनार किला यानी ये कहां पर स्थित अपना? ये अपना जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है, तो किसने निर्माण करवाया? राव जैसल ने निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ये अपना जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो 18 जून 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है BCA के अंदर कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? बताओ। बाला किला नहीं, जालोर किला नहीं, सोनारगढ़ किले में स्थित है। ये तो सोनारगढ़ हमारा जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर के किला को किस नाम से जानते हैं? ये अपना लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था 29 जून 2022 को, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि जो जैसलमेर का किला है उसको किस नाम से जानते हैं? अपन लालगढ़ के किले को नाम से जानते हैं क्या? नहीं, इसे अपन सोनारगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोनारगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पीले पत्थरों पर निर्मित सोनार किला किस जिले में? बताओ भाई, सोनार किला कहाँ स्थित है? ये अपने रीट मेंस में आ रखा है जो 1 मार्च 2023 को हुआ था। रीट मेंस L1 में आ रखा है जो 23 जुलाई 2022 को हुआ था। जूनियर इंजीनियर एलिमेंट्री डिग्री 26 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ये 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि सोनार किला किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में।
ठीक है, आगे देखते हैं। जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? ये अपन ने भी कहाँ देखा था? जैसलमेर में देखा था। ये हमारे जो एचएम का एग्जाम होता है, एचएम प्रवेशी का 11 अक्टूबर 2021 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है, आगे देखते हैं। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप सी 29 जनवरी 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। जो आप लोग पता है कि 2022 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर लीक हो गया था। जो हमारे करीब 24 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था, उसका पेपर लीक हो गया था। उसी वजह से लीक होने के कारण उसका एग्जाम वापस हुआ था 29 जनवरी 2023 को। ठीक है, ये हमारे जो बूंदी का तारगढ़ किला कहाँ? बूंदी में भी स्थित है और अजमेर में भी स्थित है। तो उसका निर्माण किसने करवाया था? राव बरसिंह ने। किसने निर्माण करवाया था? इसका नाम राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब बूंदी का तारगढ़ किला देखो कितना शानदार बना हुआ दोस्तों, मन हो जाए है। ये हमारा गिरिदुर्ग है दोस्तों। क्या है गिरिदुर्ग? यानी पहाड़ी पर बसा हुआ दुर्ग है। यह दुर्ग धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। इसका निर्माण राव बरसिंह ने 1354 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। लगभग 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर निर्मित दुर्ग किले के भारी दीवार का निर्माण 18वीं सदी में फौजदार दलील ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? फौजदार दलील ने करवाया था। गर्भ गुंजन तोप इसी दुर्ग में स्थित है। कौन सी क्यों तोप दोस्तों? गर्भ गुंजन तोप कटक स्थित है। आवरत तारगढ़ का किला बूंदी में स्थित है। कर्नल जम्सटोन ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बूंदी में तारगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? अभी अपन ने देखा था कि बूंदी में तारगढ़ का किला किसने बनवाया था? ये हमारा जो पशु परिचय एग्जाम है 2 दिसंबर 2024 उसमें आ रखा है। और ये हमारा लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम है 4 जून 2022 उसमें आ रखा है। ये इसका निर्माण हमारे राव राजा बेर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? बताओ मुझे। सिवाना का किला है, जलौर का किला है, जैसलमेर का किला है या गागरोन का किला है? सुगड़ी नदी का संबंध किस जिले से है? ठीक है, लैब असिस्टेंट साइंस, जो लैब असिस्टेंट साइंस वाला है वो 28 जून 2022 को इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों, लैब असिस्टेंट का। उसमें क्वेश्चन आ रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या गागरोन का किला? तो हमारे जो जालोर का किला है वो हमारे सुगड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। तो सुगड़ी नदी का संबंध भी हमारे जालोर से है। ठीक है, स्वर्णगिरी दुर्ग, अब जो अपने जालोर का किला है उसे अपन स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों सोने का समान चमक रहा है। जालोर में स्वर्णगिरी दुर्ग, ठीक है, जालोर में स्थित गिरिदुर्ग। ठीक है, इसका निर्माण सुगड़ी नदी के किनारे गुजर नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने हमारे स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके अन्य नाम सोनगिरी, कनकाचल, जलालाबाद, जबालीपुर है। जो हमारे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम और कौन से हैं? सोनगिरी, कनकाचल, जलालाबाद, सोनगिरी, कनकाचल, जलालाबाद और जबालीपुर इसके उपनाम है। किसके उपनाम है? स्वर्णगिरी के उपनाम है। जालोर दुर्ग के तोपखाने में परमार शासक विसल का शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसमें उसकी रानी मेलर देवी द्वारा सन 1118 ईस्वी में सिंधु राजेश्वर मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाए जाने का वर्णन है। ठीक है, प्रत्याद नरेश वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में जैन आचार्य उद्योधन सूरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलय माला की रचना की थी। कुवलय माला की रचना किसने की थी? उद्योधन सूरी ने। ठीक है,
दोस्तों स्वर्णगिरी के बारे में अपने देख लिया, आगे देखते हैं। चौहानों की जालोर शाखा का संस्थापक कौन था दोस्तों? कीर्तिपाल। चौहानों की जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल था। सुंदा पर्वक अभिलेख में कीर्तिपाल के लिए राजेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ। किसके लिए प्रयोग हुआ? राजेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव के समय 1311 से 1312 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? जालोर से जैसे क्या बन गया दोस्तों? जलालाबाद। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 से 1312 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रखा। इसका नाम स्वर्णगिरी दुर्ग का या जालोर दुर्ग का नाम। ठीक है। 1311 ईस्वी में इस दुर्ग का पतन बीका नामक दाहिया राजपूत की गद्दारी से हुआ था। जो बीका नामक दाहिया राजपूत था उसकी गद्दारी से इस दुर्ग का पतन हुआ था। ठीक है। ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ठीक है। किस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस किले का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका? किस किले के बारे में बताओ मुझे किस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस किले का दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? ये हमारा जो सेट एग्जाम है 2023 उसमें आ रखा है। और जो हमारा जेईएन एग्जाम होता है, जेईएन मैकेनिकल 21 अगस्त 2016, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। तो हमारा जो जालोर का किला ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं? स्वर्णगिरी के नाम से, ये हमारा रीट में आ रखा है, रीट परीक्षा में आ रखा है 2023 के अंदर। MVSI का जो परीक्षा होती है 2022 के अंदर उसमें आ रखा है। और हथकरघा निरीक्षक की परीक्षा 2018 में हुई थी, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है कि स्वर्णगिरी किले को किस नाम से जानते हैं? बताओ। जो हमारा जो जालोर का किला है उसे अपन स्वर्णगिरी किले के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है। हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ये हमारा लैब असिस्टेंट एग्जाम होता है 2022 में, उसमें आ रखा है। जो अपने लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका रणस्तंभपुर के नाम से अपन रणथंभौर किले को जानते हैं। ठीक है। हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग को अपन रणस्तंभपुर के नाम से जानते हैं। अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से गिरी व वन दुर्ग है ये। ठीक है। ये 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा रणस्तंभन देव चौहान, ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? इसने अपने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासकों द्वारा। ठीक है। यह दुर्ग विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है, मतलब उसका आकार समान नहीं है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि जब अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद। क्या है दोस्तों? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। इस दुर्ग में गणेश जी का मंदिर, ठीक है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा भोरा अन्न भंडार, जोगी महल, बादल महल, हम्मीर की कचहरी और रनिहाट तालाब स्थित है। हम्मीर महल, हम्मीर की कचहरी यहाँ पर स्थित है। ये हमारा रणथंभौर दुर्ग है। ठीक है। इस रणथंभौर दुर्ग का पहला शाखा 1301 ईस्वी में हम्मीर देव शासन के समय हुआ था। हम्मीर देव शासक के समय 1301 ईस्वी में इस दुर्ग पर क्या हुआ था दोस्तों? पहला शाखा हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के समय इतिहासकार अमीर खुसरो भी मौजूद था। कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो। ठीक है। इस दुर्ग के इस दुर्ग से विशिष्ट शब्द दोस्तों कौन कौन से? पाशिप दुर्ग में विशिष्ट चबूतरे हैं, गरगच मर्ग। दोस्तों पानी पीना पड़ेगा, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। पानी नहीं पीते, लगातार पढ़ाते हैं तब गले में खराश होने लग जाती है। दुर्ग से जुड़े विशेष शब्द, पाशिप दुर्ग में विशेष चबूतरे हैं। ठीक है। गरगच और मगरबी दुर्ग में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र क्या होता है? गरगच और मगरबी। ठीक है दोस्तों। गरगच और मगरबी। अर्रादा क्या है दोस्तों? अर्रादा दुर्ग से पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र अर्रादा है। और अकबर ने दुर्ग में सिक्का ढालने की टकसाल स्थापित की। दुर्ग की परिधि 7 मील है और दुर्ग का वास्तविक नाम
रणथंभौर तथा रण की घाटी में स्थित नगर, रणथंभौर या रण की घाटी में स्थित नगर। ठीक है दोस्तों। 32 खंभों की छतरी हम्मीर देव द्वारा निर्मित, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है और ये हम्मीर देव द्वारा निर्मित है। इसके प्रवेश द्वार नौलखा दरबार, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया पोल इसके प्रमुख प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग राणा हम्मीर की आन बान शान का प्रतीक है। रणथंभौर दुर्ग हमारे हम्मीर देव की आन बान और शान का प्रतीक है। रणथंभौर दुर्ग के प्रथम साके के दौरान हम्मीर की पुत्री देवल ने भी जौहर किया था, हम्मीर की पुत्री देवल ने भी जौहर किया था। पद्मला सुपारी महल रणथंभौर में एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का पतन हमारे 11 जुलाई 2001 को हुआ था, 11 जुलाई 1301 को हुआ था। ठीक है, 1301 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं इसको कि नाथावतों के अनुसार, नाथावतों के इतिहास के अनुसार भीड़ वन में उच्च शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है? ये हमारे पुरालेख पाल पूरा लेखपाल एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, उसमें हुआ था कि नाथावतों के इतिहास के अनुसार भीड़ वन में उच्च शिखर, पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है? हमारा रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? हमारा रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जानते हैं? किस दुर्ग का द्वार जानते हैं अपन? रणथंभौर दुर्ग का द्वार अपन नौलखा दरवाजे के नाम से जानते हैं। ये हमारे जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट एलएसए एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें आ रखा है। और हमारे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2014 उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ये हमारे जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, ठीक है, उस कांस्टेबल एग्जाम में आ रखा है। तो ये हमारे रणथंभौर दुर्ग के शासक के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं आगे। अबुल फजल ने राजस्थान में किस किले को बख्तरबंद कहा है? अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद कहा है? अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? बताओ मुझे। रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। और ये हमारे देखो 5 एग्जाम में आ रखा है। देखो ठीक है दोस्तों, 5 एग्जाम में क्वेश्चन हमारे आ चुका है। पशु परिचय में आ रखा है, एलडीसी में आ रखा है, व्याख्याता में आ रखा है, एसआई में आ रखा है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है। यानी 5 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि अबुल फजल ने किस किले को बख्तरबंद के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये किसने किस दुर्ग के लिए कहा है? ये हमारे साहेब लेखपाल 3 अगस्त 2024 को आया था। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, किसने किस दुर्ग के बारे में कहा है? ये हमारे जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। ये हमारे जो जलालुद्दीन है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरा नाम सुनील सैनी है और मैं अभी एक मुहिम चला रखा हूँ कि आप लोग जो हमारे साथी हैं जो तैयारी करने वाले हैं, जिन्हें राजस्थान जीके में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए एमसीक्यू सीरीज में लेके आया हूँ। और ये हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर फ्री क्लासेस रहेगी, सारी क्लासेस एकदम फ्री रहेगी। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।